हैं। ये तीन बातें अलग अलग हैं। इन तीन बातों से ही रिलेवेंट आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए जाएंगे। वीडियो में बरकरार रहना बच्चे, बच्चे कहीं जाना ना बच्चे, बच्चे यहीं रहना बच्चे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ही फायदा है, राइट? तो पार्ट हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेलविशर अगेन। वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके सामने पार्टनरशिप का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाया हूं, जिस चैप्टर का नाम है एडमिशन, राइट? आपने बिल्कुल सही सुना। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एडमिशन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन समझाऊंगा और इंट्रोडक्शन के साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी समझाऊंगा, राइट? आपकी पार्टनरशिप 36 मार्क्स आती है और पार्टनरशिप में से एडमिशन इकलौता एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर में से 10 मार्क्स तक का जरूर पूछा जाता है, राइट? तो आप एडमिशन चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करके अपने 10 मार्क्स डेफिनेटली पक्के कर लोगे, गेन कर लोगे। तो मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना। एडमिशन चैप्टर की मैं आपके सामने जितनी भी वीडियोस लाऊंगा, कोई ज्यादा वीडियोस नहीं होंगी। उन सभी वीडियोस में मैं आपको एडमिशन चैप्टर बहुत अच्छे से स्टार्टिंग टू एंड क्लियर करा दूंगा और उन सभी वीडियोस में थ्योरी के साथ साथ ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा जिस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। और सीबीएसई इसी टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ही आपसे पूछेगी। और सबसे बड़ी बात, आपकी बुक में जो भी टिपिकल टाइप के आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगते हैं वो ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में छांट के लाया हूं और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं अपनी वीडियो में कराऊंगा, राइट? तो मेरी इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। एडमिशन चैप्टर पे चलते हैं। एडमिशन चैप्टर क्या कहता है? देखो, सीधी सी बात है, एडमिशन चैप्टर का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। अब अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई भी नया पार्टनर एडमिट होगा, अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो पार्टनरशिप फर्म में बहुत से बदलाव आएंगे, राइट? सीधी सी बात है, जब किसी इंसान की फैमिली में कोई भी नया पर्सन एंटर करता है तो फैमिली के अंदर बदलाव आता। तो ये तो एक बिजनेस है, बिजनेस में भी अगर कोई नया पार्टनर एंटर करेगा तो एक बिजनेस को भी काफी सारे इंप्रूवमेंट या काफी सारी एडजस्टमेंट या काफी सारी चेंजेस जरूर करनी पड़ेंगी, राइट? उन सभी चेंजेस को ही हम लोग नाम दे देते हैं किस चीज का? एडजस्टमेंट का, राइट? तो एडमिशन का मतलब सीधा सा ये है कि पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट हो गया। जैसे ही पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर एडमिट हुआ तो नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद पार्टनरशिप फर्म के जो भी पुराने पार्टनर्स हैं उन्हें काफी सारा बदलाव अपनी पार्टनरशिप फर्म में करना पड़ा। अब वो बदलाव क्या है भाई? जब पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर आएगा तो पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट में से उस पर्सन को भी तो हिस्सा दिया जाएगा, उस पर्सन को भी हिस्सा दिया जाएगा। अब अगर उस पर्सन को हिस्सा दिया जाएगा तो उससे कुछ पैसा भी लिया जाएगा। एक इंसान पार्टनरशिप फर्म यानी कि रनिंग पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर रहा है तो भैया बल्ले बल्ले मजे आ गए। तो जब एक इंसान पार्टनरशिप फर्म, एक रनिंग पार्टनरशिप फर्म में एंटर करेगा तो उससे कुछ ना कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा, कैपिटल देनी पड़ेगी और कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम फॉर गुडविल को भी देना पड़ेगा। अब ये क्या बला है? ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या बला है? ये क्या बला है? अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर या नया पर्सन एडमिट होता है तो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से कुछ, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से उसे कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में पहले दो पार्टनर्स थे, वो दोनों के दोनों प्रॉफिट को आपस में इक्वल बांट लिया करते थे। अब क्या हुआ? पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर एडमिट हुआ तो जैसे ही नया पार्टनर एडमिट हुआ तो उन दोनों पार्टनर का प्रॉफिट डेफिनेटली घटेगा। मान लो पार्टनरशिप फर्म में एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं और दोनों के दोनों प्रॉफिट को इक्वल बांटा करते थे और पार्टनरशिप फर्म ने मान लो प्रॉफिट कमाया 1 करोड़ रुपए का, तो एक्स का भी हिस्सा हो गया 50 लाख और वाई का भी हिस्सा हो गया 50 लाख। अब अगर जेड पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर गया तो जेड के एंटर करने पे पार्टनरशिप फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर को उसे कुछ ना कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट जरूर देना होगा। मान लो नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट डिसाइड किया गया है 1/10, तो 1/10 का मतलब है अब अगर पार्टनरशिप फर्म 1 करोड़ रुपए कमाती है तो 1 करोड़ में से क्या 10 लाख तो उसके हो गए,
जो 90 लाख बच गए, उस 90 लाख में से एक्स और वाई आपस में बांट लेंगे, 45 लाख 45 लाख। तो नए पार्टनर के आ जाने से एक्स और वाई की कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट 5-5 लाख से घटा। इतने से घटा, वो पैसा उसने नए पार्टनर को दे दिया, तो वह ये कहेंगे कि यार हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट घट के इस नए पार्टनर फेवर में जा रहा है, तो हमें इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के लिए इससे कोई ना कोई अमाउंट तो जरूर लेना चाहिए। तो नए पार्टनर के द्वारा ओल्ड पार्टनर से उनका कोई भी शेयर ऑफ प्रॉफिट लेने में नए पार्टनर के थ्रू ओल्ड पार्टनर्स को एक अमाउंट कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। कॉम्पेंसेट का मतलब क्या है? एक मुआवजे की फॉर्म में देना पड़ता है, जिसे नाम दिया जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल का, राइट। तो पार्टनरशिप फर्म में जब भी कोई भी नया पार्टनर एडमिट होगा, तो नए पार्टनर के एडमिट बाद पार्टनरशिप फर्म को काफी सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, और एडजस्टमेंट तो खैर करनी पड़ेंगी, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में नया पर्सन भी एडमिट तभी होगा कि जब पार्टनरशिप फर्म ने जो डीड की हुई थी, जो एग्रीमेंट किया हुआ था, उस एग्रीमेंट में साफ साफ मेंशन किया हुआ था कि इतने टाइम के बाद हमारी पार्टनरशिप फर्म में एक नया पर्सन एडमिट हो सकता है, राइट। अब अगर पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स ने कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया, तो उस केस में अगर पार्टनर सहमति होगी, अगर वो एग्री होंगे, कौन से? मौजूदा पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मौजूद होंगे तो ही नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर करेगा, अदरवाइज भैया उसे कोई माई का लाल पार्टनरशिप फर्म में एंटर नहीं करा सकता, राइट। तो पार्टनरशिप फर्म में नया पर्सन एडमिट हो गया। अब नए पर्सन के एडमिट होने के बाद उसका अधिकार है पार्टनरशिप फर्म के शेयर ऑफ प्रॉफिट में, शेयर ऑफ लॉस में, पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स में, इवन पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज में भी। और नए पार्टनर को जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में से ही देते हैं। ओल्ड रेशो सारा का सारा ओल्ड रेशो नए पार्टनर में ट्रांसफर करते हैं, या ओल्ड रेशो में से कुछ शेयर नए पार्टनर के फेवर में ट्रांसफर करते हैं, या ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो का कुछ हिस्सा, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो का कुछ हिस्सा नए पार्टनर के फेवर में ट्रांसफर करते हैं। ये तीन बातें अलग अलग हैं। इन तीन बातों से ही रिलेवेंट आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए जाएंगे। वीडियो में बरकरार रहना बच्चे, बच्चे कहीं जाना ना बच्चे, बच्चे यहीं रहना बच्चे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ही फायदा है, राइट। तो पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर एडमिट हो गया। नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद उसे प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लाना होगा, और साथ में कैपिटल का अमाउंट भी लाना होगा। अगर कैपिटल का अमाउंट लाएगा तो ही उसे पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स में अधिकार मिलेगा, राइट। तो पार्टनरशिप फर्म में जैसे नया पार्टनर एडमिट होगा तो पार्टनरशिप फर्म को बहुत सी चेंजेस करनी होंगी। जिन चेंजेस में सबसे पहली चेंज कहलाएगी क्या? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर ने प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को कंट्रीब्यूट किया था, कैपिटल के अमाउंट को भी कंट्रीब्यूट किया था। जब ये दो अमाउंट कंट्रीब्यूट किए, अमाउंट का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, और फर्दर कुछ और टाइप के भी टॉपिक्स या फिर जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी या फिर जो भी कंडीशंस होंगी उस एग्रीमेंट के अंदर, उन सभी कंडीशंस भी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाएंगे, राइट। तो धीरे धीरे इस चैप्टर की जो भी वीडियोस आती चली जाएंगी, उन सभी वीडियोस में जितने भी एडजस्टमेंट हैं, सारी एडजस्टमेंट आपको थ्योरेटिकल भी समझाऊंगा, देन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और वो ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें भला किसका है? आपका, राइट। तो आप चलते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या कहता है? मैंने ये सारी की सारी बातें आपको समझाई थी, बस एक बार थोड़ी सी रिपीट कर देता हूं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म का दोबारा शुरू होना, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर एडमिट हो गया, और जैसे नया पार्टनर वो एडमिट हुआ, पुराना एग्रीमेंट खत्म हुआ, नया एग्रीमेंट शुरू हुआ। जिस नए एग्रीमेंट में शामिल किया गया है क्या? पार्टनरशिप फर्म ने जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो कितनी कैपिटल लेके आता है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, और काफी सारी टर्म्स और कंडीशन। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि पार्टनरशिप फर्म में एक पर्सन एडमिट तभी हो सकता है जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड हो। अदरवाइज अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं थी तो पार्टनर्स की सहमति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना पार्टनर्स की सहमति के कोई पर्सन एडमिट नहीं हो सकता। जैसी पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर एडमिट होगा तो नए पार्टनर का अधिकार है फ्यूचर के भी प्रॉफिट में, फर्म की एसेट्स में भी, फर्म की लायबिलिटी में भी, और फर्म के लॉसेस में भी, राइट। और नया पार्टनर
पार्टनर जैसी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होगा उससे फ्यूचर में कोई ना कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, वो इक्वल होगा ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशो के। इस बात को आप जरूर याद रखना। और जैसे नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होगा वो अपनी तरफ से कोई अमाउंट कॉम्पनसेट जरूर करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सैक्रिफाइसिंग रेशो में जिस अमाउंट को नाम दिया जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। और प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ साथ नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल भी जरूर कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। इन सभी बातों को तो फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं थ्योरेटिकल वे में, जब इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब भी समझाऊंगा, राइट। तब बने रहना, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अब जैसी पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है तो काफी सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। पहले कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फिर गुडविल का भी ट्रीटमेंट करो। नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेके आया है तो गुडविल का तो ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। अब पार्टनरशिप फर्म में जैसे नया पार्टनर एडमिट होता है तो पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूड किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म इनकी वैल्यूएशन करती है। इनकी दोबारा से वैल्यूएशन करने में अगर वैल्यू में कोई भी कम ज्यादा होता है या कोई भी कमी या फिर कोई भी ज्यादा अमाउंट आता है तो उससे पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है या लॉस पे क्या फर्क पड़ता है। तो पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए पार्टनरशिप फर्म एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करती है। तो ये काफी सारी एडजस्टमेंट है। इन सभी एडजस्टमेंट को हम वन बाय वन समझेंगे। लास्ट की एडजस्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जरूर आते हैं, लेकिन इस एडजस्टमेंट को भी करने के लिए ये सारी के सारी एडजस्टमेंट की आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए। सबसे स्टार्ट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, बार बार से फिर से वही बात इस वाले पेज पे आ गई। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब वो रेशो होता है जिस रेशो में पार्टनरशिप फर्म के सभी पार्टनर्स अपने फ्यूचर के प्रॉफिट को बांटेंगे और नए पार्टनर का जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है वो ओल्ड पार्टनर या तो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को ही दे देते हैं या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से कुछ हिस्सा दे देते हैं या ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कुछ हिस्सा दे देते हैं। में से दे देते हैं या का दे देते हैं, इसका मतलब क्या है जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब जरूर समझाऊंगा, राइट। तो इस वीडियो में मैंने आपको अभी तक जो भी समझाया है आपको डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली इंफॉर्मेशन आ जाती है, यानी कि गुडविल के बारे में। गुडविल के टॉपिक के लिए सेपरेटली वीडियो लेके आऊंगा। इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको एडमिशन का इंट्रोडक्शन दिया और उसके साथ साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में मैंने बताया। अब इसी के पार्ट में आप देखना कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ 7-8 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूं, लेकिन सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़े बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, राइट। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना और इसके बाद भी जो जो वीडियोस आती चली जाएंगी उन्हें जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपका 110% बेनिफिट है, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, जिस नई वीडियो में आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करना सीखोगे, राइट। गुड बाय।